हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के लिए मैं आंसर राइटिंग फ्रेमिंग करा रहा हूं आप लोगों के लिए। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने हिंदी का निबंध लेखन किया है। और साथियों, ये जो मैंने निबंध लेखन किया है ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। साथियों, ये हमारे समाज के लिए एक ज्वलंतशील मुद्दा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक हिंदी का टॉपिक इसी को ऑप्ट किया है और इसी ट्रिपल तलाक के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि ट्रिपल तलाक होता क्या है, किस विधि के अंतर्गत ट्रिपल तलाक को दिया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या मुस्लिम धर्म में इसको अपनाया गया था कि नहीं अपनाया गया था। इन तमाम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे आज हम इस तलाक के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, अगर आपको लगता है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट दे करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथियों, अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो कृपया फुल वॉच करिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें का आनंद मिल सके और सारी चीज़ आप तैयार कर सकें अपने मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि यूपी पीसीएसजे आंसर राइटिंग फ्रेमिंग की बात कर रहा है और एस्से की बात हम कर रहे हैं। एस्से किस चीज़ के एस्से के बारे में साथियों? तो ट्रिपल तलाक के एस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब साथियों, आप सभी को पता होगा कि ट्रिपल तलाक कहाँ पे दिया जाता है, किसके द्वारा ट्रिपल तलाक दिया जाता है, कौन कौन सा तलाक मुस्लिम विधि में विधिमान्य तलाक माना जाता है, उसी को आज हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, अगर आपको एस्से अगर इस तरह से लिखने के लिए आ जाता है कि सिर्फ ट्रिपल तलाक पे आपको एस्से लिखना है, तो आप स्टार्टिंग इसी तरह से कर सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए, मैंने किस तरह से इस तलाक को स्टार्टिंग किया है। मुस्लिम विधि शास्त्र के अंतर्गत विवाह पति एवं पत्नी के मध्य एक संविदा होता है। ये सारी बातें तो आप लोगों को ऑलरेडी ही पहले से पता है कि जो ये संविदा होता है, किसका विवाह, जो मुस्लिम विवाह होता है, ये एक संविदा होता है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जस्टिस महमूद साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम विवाह होता है ये एक सेक्रामेंट नहीं बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक संविदा होता है। आपको ये बातें इतनी समझ में आ गई। आगे देखिए, तलाक के माध्यम से विवाह का भंग किया जा सकता है। अगर विवाह को भंग किया जा सकता है किस एक्ट में, मुस्लिम एक्ट की हम बात करते हैं साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ तलाक ही एक माध्यम है। इसी तलाक के ही माध्यम से क्या किया जा सकता है, विवाह का विच्छेद किया जा सकता है, विवाह को भंग किया जा सकता है, विवाह को समाप्त किया जा सकता है। जो भी व्हाटएवर आपको वर्ड अच्छा लगे वो वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। आगे कह रहा है, तलाक को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब कौन कौन से मुख्य रूपों में दो भागों में विभाजित किया गया तलाक को? तो साथियों, आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से तलाक असुन्नत कहा जाता है और सेकंड वाले को तलाक बिद्दत कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने बार बार कहीं ना कहीं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी पढ़ा होगा कि टू टाइप्स के तलाक, मान्य तलाक हमारे मुस्लिम मैरिज एक्ट में देखे जाते हैं। तो तलाक उल सुन्नत को देखा जाता है और तलाक उल बिद्दत को देखा जाता है। अब साथियों देखिए, यहाँ पे तलाक उल बिद्दत के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली तलाक उल बिद्दत के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा जड़ माना जाता है। कह रहा है, तलाक उल बिद्दत को ट्रिपल तलाक या तलाक उन बेन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? या तो उनको ट्रिपल तलाक के नाम से जाना जाता है या उनको तलाक उल बेन के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, मेरा मानना ये है कि जब आप इस टाइप की चीज़ों को लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक मार्जिन दे दिया करिएगा नीचे, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेंगे तो यहाँ पे उनकी निगाहें पहुँचेंगी कि हाँ, इस चीज़ को, इस पॉइंट को, जो आंसर का डिमांड है, जो हमारे निबंध लेखन का डिमांड है, वो यहाँ पे आपने वो चीज़ें को लिखा है। तो इसलिए आप यहाँ पे मार्जिन नीचे कर दिया करिएगा। आगे कह रहा है, तलाक जो होता है, ये तलाक कौन सा शब्द है? तो साथियों, आप सभी को पता है कि तलाक ये उर्दू शब्द है नहीं, ये हिंदी शब्द है नहीं, ये फारसी शब्द है नहीं, ये अरबी शब्द है। तलाक कौन सा शब्द है? तो तलाक एक अरबी शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ होता है निर्मुक्त करना, मीन्स कि किसी चीज़ को रिनाउंस कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, इसका मतलब होता है निर्मुक्त कर देना, तलाक का मतलब। आगे देखिए, करा मुस्लिम विधि में तलाक का मतलब पति द्वारा वैवाहिक संबंध का निराकरण करना है। किसका निराकरण करना है? तो जो वैवाहिक संबंध एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच चल रहा है, इस संबंध को क्या करना है? निराकरण, इस संबंध को समाप्त करना है। तिहरा तलाक, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल तलाक की पति द्वारा घोषणा किए जाने पर विवाह विच्छेद हो जाता है। किस चीज़ का हो जाता है साथियों? तो जैसे ही पति के द्वारा
3 बार तलाक 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 का उच्चारण किया जाता है, वैसे ही इस तलाक के अंतर्गत क्या होता है, मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विवाह का विच्छेदन हो जाता है। मीन्स कि विवाह को समाप्त किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है इस उच्चारण के बाद ही, तथा इसमें प्रतिसरहण की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अगर किसी मुस्लिम मेल के द्वारा अगर 3 बार अपनी पत्नी को तलाक 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 कह दिया जाता था तो इसमें क्या हो जाता था, तलाक हो जाता था और इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिसंहरण का कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाता था। ठीक, आगे देखिए, ट्रिपल तलाक का प्रारंभ। आपने इतना चीज़ तो बता दिया कि ट्रिपल तलाक का क्या होता है, ट्रिपल तलाक में कौन कौन मीन्स की तलाक के कौन कौन से 2 फॉर्म होते हैं, तो आपने तलाक के 2 फॉर्म भी बता दिए। ये तलाक शब्द आया कहाँ से, तलाक शब्द के बारे में बता दिया। अब देखिए ट्रिपल तलाक का प्रारंभ। भाई आपको ये भी बताना होगा, आप इससे लिख रहे हैं, आप इससे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिखिए कि हाँ हम कौन कौन सा मैटर डालेंगे जो कि हमारे आंसर को और भी रेलिवेंट बना देगा। तो अब देखिए आप इसी तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। ट्रिपल तलाक का प्रारंभ, ये कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था, कैसे प्रारंभ हुआ था, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। तलाक उल बिद्दत, जिसको हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं, का अनुमोदन पैगंबर मोहम्मद ने नहीं किया था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे इन्होंने ट्रिपल तलाक का कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इसको मान्य तलाक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अतः उनके जीवन काल में प्रचलित नहीं था। ये जो ट्रिपल तलाक था उनके जीवन काल में इस प्रकार के तलाक का कभी प्रचलन हुआ ही नहीं था। ट्रिपल तलाक मोहम्मद साहब के देहांत के बाद हिजरी संवत, जैसे हमारे हिंदू में शक संवत होता है इसी तरह मुस्लिम में हिजरी संवत होता है। और हिजरी संवत का मतलब होता है जो महीने को हम लोग लेते हैं वही संवत, जैसे हिंदू में शक संवत शुरू होता है इसी तरह मुस्लिम में हिजरी संवत की बात की जा रही है। और दूसरी शताब्दी में प्रचलित हुआ। कब प्रचलित हुआ, जो ट्रिपल तलाक की हम बात करते हैं साथियों, तो ये हिजरी संवत के दूसरी शताब्दी में क्या हो गया, ये तलाक जो हो गया ये प्रचलन में आ गया। अब इस प्रचलन के बारे में देखिए, अमीर अली के अनुसार तलाक उल बिद्दत को उमैयाद राजाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था साथियों, तो उमैयाद राजा आए थे, सब उन्हीं राजाओं के द्वारा इस ट्रिपल तलाक का क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। क्यों प्रारंभ किया गया था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित प्रतिबंध उन्हें असुविधाजनक लगे। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके द्वारा जो भी तलाक का जो भी मटेरियल बनाया गया था, जो भी बताया गया था कि इस तरह से आप तलाक देंगे, वो उन लोगों को क्या लगता था, उन लोगों को इस टाइप के तलाक को देख करके उलझन लगता था और असुविधाजनक लगता था। इसीलिए उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा ये ट्रिपल तलाक का इजाद किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जो उमैयाद राजाओं थे इनके द्वारा ये ट्रिपल तलाक का इजाद किया गया। तब से ट्रिपल तलाक सुन्नी मुसलमानों में प्रचलित हो गया। किस मुसलमानों में हो गया साथियों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सुन्नी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बाकी किसी मुसलमानों की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं वो सुन्नी मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं। सुन्नी विधि के अंतर्गत इस मान्यता प्राप्त हो गया। सुन्नी विधि के अंतर्गत ये जो ट्रिपल तलाक की हम बात कर रहे हैं इसको मान्यता वहाँ पे प्रदान कर दिया गया कि अब ये जो तलाक है ये हमारे विवाह के अंतर्गत क्या माना जाएगा, एक सिद्ध और मान्य तलाक के अंतर्गत माना जाएगा। सिया विधि ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं देती है। ये किसको कौन देता है मान्यता, तो इसको सुन्नी विधि मान्यता देती है, परंतु इसको सिया विधि मान्यता नहीं देती है। किसको नहीं देती है, जो ट्रिपल तलाक होता है इसको मान्यता सिया विधि के अंतर्गत नहीं दिया जाता है, सुन्नी विधि के अंतर्गत इसको मान्यता दिया जाता है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए एक रेलिवेंट पॉइंट होगा और यहाँ पे भी आपको एग्जामिनर जब देखेगा तो आपको नंबर यहाँ पे भी वो देगा। आगे देखिए कर ट्रिपल तलाक का अर्थ। अब ट्रिपल तलाक होता क्या है, इसका अर्थ के बारे में हमको एस्से लिखना है, तो हम एस्से के ही अकॉर्डिंग सारी बातों को यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड करते हुए चलेंगे अपने आंसर फ्रेमिंग में। तो ट्रिपल तलाक का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रकार के तलाक की विशिष्टता इस बात में है कि एक बार की घोषणा के पश्चात ही विवाह विच्छेद हो जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि अगर हस्बैंड के द्वारा एक साथ में 3 बार तलाक 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 कह देने पे क्या हो जाता है, विवाह को रिवोक किया जा सकता है, विवाह को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। इस तलाक का यही विशेषता होता है और इस तलाक का अर्थ अगर देखें तो इस तलाक का अर्थ भी यही हमको मिलता है। आगे देखिए कर ट्रिपल तलाक के अंतर्गत पत्नी कह रहा है कि जो ट्रिपल तलाक होता है इसके अंतर्गत पत्नी तुहर अथवा शुद्ध काल, जो तुहर पीरियड की हम बात करते हैं, जो 3 चंद्रमास की हम बात करते हैं, जो तुहर पीरियड की इश्यू कहते हैं, तो जो शुद्ध काल होता है में पति एक बार में ही एक तलाक की घोषणा एक साथ कर सकता है। मीन्स कि एक बार में ही 3 तलाक की घोषणाएं कर सकता है। और वो कैसे 3 तलाक की घोषणा कर सकता है, इस तरह से कर सकता है कि मैं तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया। इस प्रकार से भी हस्बैंड के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक बार में ही
वो घोषणा कर सकता है हस्बैंड। इस तलाक की घोषणा पति एक वाक्य में भी कर सकता है, यथा जैसे कि मैंने तुम्हें तिहरा तलाक दिया, मैंने तुम्हें तिहरा तलाक दिया, या मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। किस प्रकार से भी हस्बैंड के द्वारा इस प्रकार के तलाक का क्या किया जा सकता है, प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है। जैसे ही उनके द्वारा प्रोनाउंसमेंट दिया गया तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को तलाक यहाँ पर दे दिया गया। आगे देखिए, ट्रिपल तलाक की अन्य देशों में स्थिति और इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, इसको भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि अब तो हमने ये बता दिया कि ट्रिपल तलाक क्या होता है, ट्रिपल तलाक को कौन मान्यता दिया था, किसके द्वारा मान्यता इसको नहीं दिया गया था, ये क्या हिजरी संवत के अकॉर्डिंग आया था कि हिजरी संवत के कौन से शताब्दी के ये सप्ताह में आया था। इन तमाम चीज़ों को जो भी हमारी जो क्वेश्चन था, जो हमारा एस्से था, उसकी जो भी डिज़ायर थी, वो सारी चीज़ों को हमने फुलफ़िल किया। अब हम बताएंगे कि तलाक, जो ट्रिपल तलाक है, ये किस किस देशों में अभी तक मान्य है या किस किस देशों के द्वारा इस तलाक को हटा दिया गया। और साथ ही साथ हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि भारत में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ट्रिपल तलाक की। अगर कोई भारत के अंतर्गत कोई ट्रिपल तलाक देता है तो उसको किस प्रकार की सज़ा यहाँ पे इम्पोज की जाएगी, क्या पार्लियामेंट के द्वारा कोई इसके लिए कानून भी बनाया गया है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और सारी चीज़ों को हम अपने एस्से के रूप में इनकॉर्पोरेटेड करेंगे। देखिए कर रहा है ट्रिपल तलाक की अन्य देशों में स्थिति एवं इसका सामाजिक प्रभाव। ट्रिपल तलाक अधिकांश मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित है। सबसे पहली बात आपने देख लिया कि जो ट्रिपल तलाक है ये अधिकांश देशों में इसको क्या मान लिया गया, इसको प्रतिबंधित मान लिया गया, इस पर रोक लगा दिया गया एवं इसका अनुकरण अपराध की श्रेणी में रखा गया। लेकिन और ये भी कह रहा है कि अगर इस प्रकार का कोई ट्रिपल तलाक दे रहा है जहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया, असंवैधानिक कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो उसको क्या रखा गया, उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया और उसको इसके लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तलाक उल बिद्दत पाकिस्तान में 1961 में ही प्रतिबंधित हो गया था। कौन सी बात कर रहे हैं, जो ट्रिपल तलाक है, पाकिस्तान जो कि मुस्लिम बाहुल्य देश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पर इस तलाक को 1961 में ही क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंपेरिजन कर रहे हैं, किसके परिप्रेक्ष्य में कंपेरिजन कर रहे हैं, हम इंडिया के और अन्य देशों के बीच में इसका कंपेरिजन कर रहे हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं वहीं पर इस तलाक को क्या कर दिया गया था, इस तलाक को बैन कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, तो 1961 में पाकिस्तान जैसे देश में ही ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया था। अभी हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि इंडिया को इस तलाक को कब बैन किया गया था। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, ईरान, इराक, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम राष्ट्रों ने भी इस तलाक को क्या कर दिया था, इस तलाक को प्रतिबंध लगा दिया था, इस तलाक पे प्रतिबंध इम्पोज कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं वहाँ पे भी इस प्रकार के मान्य तलाक को नहीं रखा गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो तलाक है, ये जो तलाक का फॉर्म है, ये गड़बड़ कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर इनके आर्टिकल को, इनके फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा था। इसीलिए इनके द्वारा भी क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, मुस्लिम देशों के द्वारा भी। देखिए वर्तमान स्थिति के अनुरूप ट्रिपल तलाक भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अवैध घोषित किया जा चुका है। किसके द्वारा भी किया जा सकता है, तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित किया जा चुका है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा और ये बात जरूर लिखिएगा जब आप आंसर फ्रेमिंग करिएगा। तो इसके अतिरिक्त अब विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर ट्रिपल तलाक के अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है। कहाँ पे भी, अब भारत में भी इसको क्या बना दिया गया, अब इसको पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत रख दिया गया। किसको, ट्रिपल तलाक को। ट्रिपल तलाक पर वर्तमान की स्थिति को अब हम यहाँ पर जांच करेंगे कि क्या भारत जैसे देश में भी ट्रिपल तलाक पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय ने सायरा बानो, इस केस को आप सभी लोगों को कोट करना होगा क्योंकि ये केस ही है जो कि ट्रिपल तलाक के स्टैंड को यहाँ पे ला करके खड़ा किया है। उच्चतम न्यायालय ने सायरा बानो में दिए गए निर्णय एवं मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 2019 की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो वैवाहिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम है जो 2019 का है, के बन जाने के बाद ट्रिपल तलाक अवैध एवं दंडनीय अपराध बन गया है। किसके केस के बाद ये हो गया था, तो साथियों सायरा बानो का मामला आया था और इसी सायरा बानो के मामले के बाद से क्या किया गया, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया और साथ ही साथ उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया और उसके लिए पेनाल्टीज भी इम्पोज कर दिया गया कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म को
मानता है, जो मुस्लिम धर्म में विश्वास रखता है, अगर इस प्रकार का कोई भी तलाक देता है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसके ऊपर दंडनीय अपराध इंपोज किया जाएगा। तिहरा तलाक मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन करता है। ये क्या करता है साथियों, ये जो ट्रिपल तलाक है ये मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं कर्टेल करता है। इसीलिए ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया, इसको वॉइड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2017 को अपने भाषण में ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की ही वकालत किया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों, यहाँ पे आप करंट सिनेरियो भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए 2017 में ही इनको द्वारा वकालत किया गया था कि ट्रिपल तलाक हमारे समाज से हट जाना चाहिए। आगे कह रहा है, ट्रिपल तलाक का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष उस समय आया जब एक 35 वर्षीय मुस्लिम महिला सायरा बानो ने इस प्रथा को 2016 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। कब दिया गया था चुनौती साथियों, तो 2016 में ही इसकी नींव कहीं ना कहीं रख दी गई थी ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए। और किसके द्वारा रखी गई थी, तो एक 35 वर्षीय महिला जिसका नाम है सायरा बानो, जिसके केस को आज भी हम लोग कोट करते हैं। जब कभी भी मुस्लिम एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो सायरा बानो के केस को कोट करते हैं, और सायरा बानो ही एक ऐसा जजमेंट आया था जिसमें ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के बारे में बताया गया था। अब साथियों, जब ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया था तो सायरा बानो के केस को क्यों हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सायरा बानो के केस के बारे में भी कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि कितने जजेस, ऑनरेबल कितने जजेस यहाँ पे बैठे थे, कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न उठे थे, कि क्या ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। कह रहा है, सायरा बानो बनाम भारत संघ और एवं अन्य के मामले में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। किसका किया गया था गठन साथियों, तो 5 संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। मीन्स किस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पर बैठाया गया था। किसके लिए, तो जो ये ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक के मैटर को डील करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को यहाँ पे स्थापना की गई थी। प्रश्न यह निर्णय लिया गया, क्या क्या निर्णय था, क्वेश्चन क्या क्या रेज हुआ था इनके मामले में, किसके मामले में, तो सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में कौन कौन से क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस के द्वारा रेज किए गए। पहला क्वेश्चन था, क्या तलाक उल बिद्दत या ट्रिपल तलाक मुस्लिम विवाह को शरीयत अधिनियम के तहत समाप्त करता है, तो जी बिल्कुल नहीं करता है। ये क्वेश्चन रेज हुआ था, मैंने क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे लगाया, ये क्वेश्चन उठाया गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या उठाया था, क्या तलाक का यह जरिया अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है, ये भी क्वेश्चन उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया गया था सायरा बानो के केस में, क्या ट्रिपल तलाक शरीयत का भाग है, ये भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल नहीं शरीयत का भाग है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इस प्रकार के तलाक को मान्यता ही नहीं दिया था। जब वो मोहम्मद साहब थे तो इस प्रकार का कोई भी तलाक दिया ही नहीं जाता था। नेक्स्ट कर रहा है, क्या ट्रिपल तलाक अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 26(ख) के तहत संरक्षित है या उसके दायरे में आता है। ये सभी प्रश्न उठे थे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये प्रश्न उठे थे, और इसी प्रश्न का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया और कहा गया इस तलाक को क्या किया जाएगा, इस तलाक को सिरे से खारिज किया जाएगा। अब देखिए कितने रेशियो के अकॉर्डिंग इस तलाक की वैधता को देखा गया। उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए संविधान पीठ ने बहुमत से 3:2 मीन्स कि तीन बहुमत 2 का निर्णय दिया कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। अब यहाँ पर आकर के आपको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें बता दी गई थी कि जो भी तलाक आप दे रहे हैं, ये कैसा तलाक दे रहे हैं, आप ये असंवैधानिक तलाक दे रहे हैं। आज के बाद अब से कोई भी ट्रिपल तलाक किसी भी महिला को नहीं देगा। यह अनुच्छेद 25 एवं 26 द्वारा संरक्षित नहीं है। ये जो ट्रिपल तलाक है साथियों, ये अनुच्छेद 25 के द्वारा और अनुच्छेद 26 के द्वारा किसी भी प्रकार से ये मान्यता प्राप्त नहीं है और किसी भी प्रकार से अब ये संरक्षित नहीं रहेगा। ये बात कह रहा है, कौन कह रहा है, तो ये हमारा देश का एपेक्स कोर्ट कह रहा है, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं। अब देखिए जो नया कानून बना है 2019 का, अब इस कानून की थोड़ी सी वैलिडिटी को आप यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 2019 के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यह अधिनियम 31 जुलाई 2019 को लाया गया था। कौन सी अधिनियम की बात कर रहे हैं साथियों, तो जो मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 2019 का है, ये कब लाया गया था, तो ये 31 जुलाई 2019 को लाया गया था। साथियों इस एक्ट को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट मुस्लिम महिलाओं से रिलेटेड है। और जब जब हम मुस्लिम महिलाओं के लिए मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करेंगे तो हमारे लिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये करंट का सीनेरियो है और हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है जो 19 सितंबर 2018 को प्रभावी है, ये पहले से ही कानून लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की धारा 2(ग) में तलाक को निम्नलिखित रूप में बताया गया। कैसे बताया गया, तलाक का अर्थ है तलाक उल बिद्दत या
इसके समान कोई अन्य तलाक जो कि मुस्लिम पति के उच्चारण के साथ ही अप्रतिसरणीय हो जाता है। जो यहाँ पे क्या हो जाता है, अप्रतिसरणीय हो जाता है। आगे देखिए, इस अधिनियम की धारा 3 में बताया गया। अब ये चीज़ देखिए, ये धारा 3 और इसका धारा 4 क्या कहता है। इस अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है कि मुस्लिम पति के द्वारा उच्चारित, मुस्लिम पति के द्वारा किसी भी फॉर्म में अगर उच्चारित किया जा रहा है किसका, ट्रिपल तलाक का भी तलाक धारा 2 के अनुरूप शब्द, चाहे वह बोला गया हो, चाहे वह लिखा गया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही क्यों ना किसी अन्य रूप में, जैसे भी वो शून्य हो, अवैध हो जाता है। चाहे वो बोल करके दे रहा है ट्रिपल तलाक दे रहा है, चाहे वो लिख करके ट्रिपल तलाक दे रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए दे रहा है, चाहे वो फेसबुक के मैसेज के जरिए दे रहा है, वो ट्रिपल तलाकों को क्या मान लिया गया, उस ट्रिपल तलाकों को अवैध मान लिया गया। कब से, 2019 का जो कानून बना है, इस 2019 के कानून से इस प्रकार के ट्रिपल तलाक के कानून को अवैध घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ धारा 4 को जब आप देखेंगे 2019 के कानून को, तो कह रहा है धारा 4 के अनुसार जब कोई मुस्लिम पति धारा 3 के अंतर्गत तलाक का उच्चारण करता है तो वो 3 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित होंगे। भाई साहब, अगर इस प्रकार का अगर कानून बना दिया गया है, एपेक्स मीन्स की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दिया गया था और हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना दिया गया है, मीन्स की हमारे संसद के द्वारा कानून बना दिया गया, और कानून बनने के बाद भी अगर भाई साहब लोग नहीं मान रहे हैं, 2019 का जो एक्ट बन गया उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर वो कोई भी चीज़ इस प्रकार का मान्य तलाक दे रहे हैं तो इस तलाक के अंतर्गत उनको पनिशेबल किया जाएगा। और पनिशमेंट की धारा आपको मैंने बता दिया है कि 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी उन भाई साहब को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक, अब जो भी चीज़ें आपने लिखा है, अब उसका निष्कर्षण कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ता है। अगर एस्से की हम बात करते हैं तो निष्कर्षण के साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। निष्कर्षण में देखिए, अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्षों से चली आ रही तिहरी तलाक से आज मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिल गई है। किसके वजह से मुक्ति मिल गई है, तो जो 2019 का कानून बना है मुस्लिम महिलाओं के लिए, इस तलाक से क्या हो गया, मुस्लिम बहनों को क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 21 का सरेआम वायलेशन कर रही थी, क्योंकि उनके साथ उनके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स का क्या किया जा रहा था, वायलेट किया जा रहा था। अभी घर में बैठी हैं, पता चला कि वहाँ पे व्हाट्सएप पे भाई साहब मैसेज भेज दिए, तलाक 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 हो गया। तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा था। उसी अनजस्टिस को यहाँ पे समाप्त करने के लिए ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन लगाया गया। मुस्लिम धर्म के प्रारंभ से ही इस कुप्रथा को पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। क्या किया गया था, इस प्रकार के तलाक को मोहम्मद साहब के द्वारा ही इस्लाम के विरुद्ध घोषित मान लिया गया था, जो कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य एवं अवैध घोषित किया जा चुका है। किसको, जो ट्रिपल तलाक है साथियों, ट्रिपल तलाक को एपेक्स कोर्ट के द्वारा मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इसको शून्य घोषित कर दिया गया, एकदम नल एंड वाइड इसको घोषित कर दिया गया, जो कि आज दंडनीय अपराध भी बन गया है। जो कि अभी तक आपको मैंने बताया कि इसमें 3 साल की सज़ा भी दी जा सकती है। ट्रिपल तलाक अगर कोई भी भाई साहब दे रहे हैं, ट्रिपल तलाक मीन्स कि 3 साल का सज़ा प्लस साथ साथ में अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे फाइन भी इम्पोज करना चाहिए तो उनके लिए फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया था और साथ ही साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनके लिए कानून भी बना दिया गया। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ आप अपने दिमाग में रखेंगे कहीं ना कहीं, और इस पे आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपके लिए कैसा लगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या ये सेशन रेलिवेंट साबित हो रहा है कि नहीं साबित हो रहा है। और भी कोई टॉपिक होगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस टॉपिक पे भी आप एस्से करा दीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी एस्से कराऊंगा। साथियों, इस टॉपिक को समाप्त होने के बाद मैं एक नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ एस्से का, जो कि वो भी टॉपिक हिंदी में ही होगा, और उस टॉपिक का नाम है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। साथियों, वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं उसको भी करा रहा हूं। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए।